क्या आपने कभी आधी बेवा का लफ्ज सुना है? क्या आपने कभी ये सुना कि कोई औरत आधी बेवा भी हो सकती है? और क्या आप ये बात जानते हैं कि उसे आधी बेवा क्यों कहा जाता है? आधी बेवा का मतलब क्या है? कश्मीरी बेवाओं से क्या मतलब है? कश्मीरी आधी बेवाओं से क्या मतलब है? और पाकिस्तान में आधी बेवाएं कौन सी हैं? पाकिस्तान में मौजूद आधी बेवाएं किस तरह से अपना दुख दर्द शेयर कर सकती हैं, उस पर कंसल्ट कैसे कर सकती हैं, उस पर सेशन कैसे ले सकती हैं, वो तो आप इनबॉक्स कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं और फिर आपकी इस बेवगी को यानी आधा जो बेवा होना है इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, इसको कैसे खत्म किया जा सकता है, इस पर भी बात आपसे की जाएगी। लेकिन सबसे पहले आधी बेवा के कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। कश्मीर में आधी बेवाओं का नाम या उन्वान उन खातीन को दिया गया जिनके शौहरों को लापता कर दिया जाता था, जिनके शौहरों को मार दिया जाता था, और इंडियन फोर्सेस की जानिब से उन तमाम तर खवातीन को अजियतनाक जिंदगी गुजारना पड़ती थी जिनकी औलाद को भी ले जाते थे या खसूसी तौर पर जिनके शौहरों को गायब कर दिया जाता था, जिनके मंगेतरों को गायब कर दिया जाता था, जिनके बारे में पता नहीं होता था कि इनके शौहर जिंदा हैं या नहीं हैं, इनके खावन जिंदा हैं या नहीं हैं, अगर जिंदा हैं तो किस हालत में हैं, अगर उन्हें मार दिया गया है तो कहां दफन किया गया है। ये इस सूली पर लटकी रहती थी या लटकी रहती हैं कि उनका शौहर अगर जिंदा है तो कहां पर है और जिंदा नहीं है तो क्या करे। यानी एक खातून अगर निकाह में है और उसे मालूम ही नहीं इस बात का कि उसका शौहर जिंदा है या नहीं जिंदा, तो वो इस वजह से सूली पर लटकी हुई है कि ना वो आगे जा सकती है, ना वो मौजूदा जगह पर मौजूद रह सकती है और सुकून की जिंदगी बसर कर सकती है। इसलिए उन खातीन को आधी बेवा का नाम दिया गया क्योंकि उन्हें अपने मजाजी खुदा, उन्हें अपने लाइफ पार्टनर, उन्हें अपने शौहर के बारे में, उन्हें अपने मियां के बारे में मालूम ही नहीं होता था कि वो जिंदा है या नहीं जिंदा। इसी आस पर कई खातीन सारी जिंदगी गुजार देती हैं और कई खातीन दसियों साल, बीसियों साल गुजार देती हैं। आधी बेवाएं इन्हें इसलिए कहा जाता है कि इन्हें इनके शौहरों का पता ही नहीं होता और ये अपने शौहरों के साथ जिंदगी नहीं गुजार पाती। अब शौहर के बगैर तो जिंदगी नामुकम्मल है बीवी की, इसी वजह से उन्हें आधा मुर्दा तस्वर कर लिया जाता है कि शायद वो आ सकें या ना आ सकें, यानी उन शौहरों को। अब आधी बेवा का ये कॉन्सेप्ट हमारे यहां कैसे प्रिवेल कर रहा है या पूरी दुनिया में कैसे प्रिवेल करता है? कश्मीर में तो उन खातीन को आधी बेवा कहा जाता है जिनके बारे में इंडियन फोर्सेस जिनको उठा लेती हैं और फिर उनके बारे में पता नहीं होता कि ये जिंदा है या मुर्दा है। मैं पाकिस्तान में, इंडिया में या दुनिया के दीगर ममालिक में मौजूद उन खातीन को आधी बेवा कहता हूं जिनके शौहर कमाने के चक्कर में, ज्यादा दौलत कमाने के चक्कर में, ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में बैरून मुल्क जाते हैं और फिर वापस नहीं आते और दसियों और बीसियों साल गुजार देते हैं। मेरे पास बहुत सारी खातीन ये शिकायत लेकर आती हैं कि हमारी इमोशनल नीड है, हमारी फिजिकल नीड है, हम सोसाइटी में हमारी सोशल नीड है, हम सोसाइटी में कोई मकाम मर्तबा रखती हैं, हमारा सोसाइटी में कोई किरदार है, लेकिन हमारे साथ हमारा शौहर मौजूद नहीं होता। वो वहां से आया, उसने शादी की, 25 दिन यहां पर गुजारे और फिर बाहर चला गया। मुझे कोई वजीफा बता दीजिए, मुझे कोई चीज बता दीजिए, हमें कुछ ऐसा बता दें कि वो या तो हमें लेकर साथ चला जाए या खुद यहां आ जाए और हमारे साथ जिंदगी गुजारे। देखिए, अगर शौहर किसी बहुत मजबूरी की वजह से, बहुत मजबूरी से मुराद क्या कि अगर पढ़ाई की तकमील के लिए, अगर चंद माह के लिए, उम्रे के लिए, किसी और मकसद के लिए बाहर जा रहा है तो फिर तो मामला और है। लेकिन अगर वो पैसे कमाने के चक्कर में बैरून मुल्क जाता है और वहीं पर जिंदगी गुजारता है, वहीं पर अपनी जिंदगी गुजार देता है, उसे बीवी की फिक्र नहीं होती, उसे बच्चों की फिक्र नहीं होती, तो उनकी खातीन आधी बेवा और उनके बच्चे आधे यतीम हो जाते हैं। वो एक यतीमी की सी जिंदगी बसर कर रहे होते हैं, चाहे मुकम्मल यतीमी नहीं, उन्हें इस बात का एहसास तो होता है कि उनका बाप मौजूद है, जब बीवियों को इस बात का एहसास होता है कि उनका शौहर मौजूद है, लेकिन ये आधी बेवाएं किस तरह जिंदगी बसर करती हैं, आप हैरान हो जाएंगे कि हर मर्द, हर शख्स उन पर अपना हक तस्वर कर रहा होता है, अपना हक जता रहा होता है और ये समझता है कि इनके साथ इनकी जूती पर भी हक है, इनकी चादर पर भी हक है हमारा और इनकी इज्जत पर भी हक है। वो शौहर जो पैसा कमाने के चक्कर में बाहर मौजूद होते हैं, वो शौहर जो अपनी मुआशी जिंदगी को बेहतर करने के चक्कर में बाहर मौजूद होते हैं, वो शायद ये भूल जाते हैं कि उनसे मुंसलिक लोग एक ऐसी जिंदगी बसर कर रहे हैं
जो अजियत से दो चार हैं, जिनकी ना तो जिस्मानी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, जिनकी ना तो नफ्सानी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, जिनकी ना ही साइकोलॉजिकल नफ्सियाती ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, और जिनकी ना ही मुआशरती ज़रूरियात पूरी हो रही हैं। ये तमाम तर ज़रूरियात पूरी नहीं होती और ये आधी बेवाएं इसी तरह से ज़िंदगी गुजार रही होती हैं। आप में से कौन कौन सी खातून आधी बेवा है, कौन कौन सी खातून अजियत का शिकार है, और कौन सी खातून इस दुख से बाहर निकलना चाहती है? इस दुख से बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस अजियत से बाहर निकलने के लिए आपको किन हालात का सामना करना पड़ रहा है और इसका मुकाबला आप कैसे कर सकते हैं? आप इंस्टाग्राम पर राब्ता कीजिए, मेरे असिस्टेंट वहां पर मौजूद हैं, वो आपसे राब्ता करेंगे। फिर आपको टाइम दिया जाएगा सेशन का, जो भी फीस और तरीकाकार होगा वो आप तय कर लीजिए। फिर उसके बाद बताइए कि मसला कहां से शुरू हुआ, शौहर बाहर क्यों मौजूद है, शौहर ऐसी जिंदगी क्यों गुजारने पर मजबूर है, और शौहर आपके पास क्यों नहीं रह सकता या आपको अपने साथ क्यों नहीं रख सकता। सवाल ये पैदा होता है, बहुत सारी खातीन कमेंट्स में पूछ रही होती हैं क्या हालात बदल सकते हैं? हाँ, हालात बदल सकते हैं। वासिफ अली वासिफ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि हर काफिर का एक मुस्तकबिल है और हर मुसलमान का एक माजी है। फिर फरमाया कि अगर किसी शख्स का हाल तौबा कर ले तो उसका मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है और माजी भी बेहतर हो सकता है। तो बहुत सारी ऐसी बातें, ये बात बताने का और करने का मकसद ये है कि आपकी चीजें बेहतर हो सकती हैं, आपको साइकोलॉजिकली चीजें ऐसी बताई जा सकती हैं, आपको स्पिरिचुअली ऐसी चीजें बताई जा सकती हैं कि आपके ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं और आधी बेवा का टैग या आधे यतीम का टैग आप पर से उतर सकता है। कोशिश कीजिए वो लोग जो बाहर मौजूद हैं, अगर वो लाखों कमा रहे हैं, मिलियंस में कमा रहे हैं, तो वो लाखों कमाकर घर में रहकर जिंदगी गुजार लें, और अगर वो ट्रिलियन गुजार रहे हैं तो मिलियंस में कमाकर यहां पर जिंदगी गुजार लें, लेकिन अपनों के साथ। ये 60-65 साल की जिंदगी अगर आप अपनों के साथ नहीं बिताते तो शायद आपके वजूद पर आपकी जात एक वक्त में आकर सवाल खड़ा कर देगी। उम्मीद है आप मेरी बात को समझेंगे। राब्ता करने का आसान सा जरिया है, आप इंस्टाग्राम पर इनबॉक्स करेंगे, एक ही मेरी आईडी है, उस पर आपको असिस्टेंट जो है वो अकोमोडेट करेंगे, या ईमेल कर सकते हैं मुझे, फिर इंशाल्लाह ताला आप लोगों से बात होगी। हो सकता है मेरी इस बात से बहुत सारे लोग इख्तिलाफ करें, लेकिन इख्तिलाफ राय एहतराम के साथ की जाए तो उसका एहतराम हम पर भी वाजिब है। उम्मीद है अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। आपका बहुत शुक्रिया।